यूक्रेन के मामले पर रूसी सदर ने मायूस किया। पुतिन बातें अच्छी करते हैं लेकिन साथ बम भी गिराते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जुम्मे के रोज रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए पुतिन से तफसीली बात करने का ऐलान। रूस पर पाबंदियां लगाने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में बहुत पैसा आ रहा है। गुज़श्ता माह 25 अरब डॉलर की आमदनी हुई। जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है, लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। निजाम के अंदर जो ये बेनिफिशियरी हैं और जो इस निजाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल। बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार। निज़ाम के बेनिफिशरीज हमारे साथ बैठकर बात करें। चाहें तो मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा लें। हमने कभी छुप कर मुलाकातें नहीं की। 90 रोज़ा तहरीक का आगाज हो चुका, अब आर या पार होगा। वज़ीर आला केपी की गरज बरस। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अगस्त डेडलाइन नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। बानी के बेटों ने सियासत का ऐलान नहीं किया। हम पर साजिश साबित हुई तो चौक पर लटका दें। गलती की तो भुगतने को तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलनी चाहिए। दुनिया की तारीख में इतना जबर किसी जमात पर नहीं हुआ जितना पीटीआई पर हुआ। PG-12 और PDM-2 में हालात एक जैसे। 26वीं तरमीम से आपने अदलिया को भी बांध दिया। हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त जो है वो उनको नहीं मिल सकती। तहरीक-ए-इंसाफ को सियासी क़ुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। गंडापुर मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद करते हैं। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। ये हर मरतबा दुम दबाकर भागते हैं, इनसे कुछ होने नहीं वाला। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, मेहमान नवाजी करेंगे। GT रोड पर उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया। दहशतगर्द की तरह कलाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लाहौर आए थे तो सानिहा सियालकोट के ख़ानदान वालों से ताज़ियत भी कर लेते। कोशिश करते हैं कि मेरे उनसे मुज़ाकरात हो जाए। उन्हीं लोगों ने में से कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने उन्हें कंधों पे बिठा के वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचाया था। अब भी वो इसी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान के अदारे बदल चुके हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहाँ से वो उठ के आए हैं। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो स्पीकर की मेज पर आ जाए। एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। ये दिन में बढ़ के मारते हैं, शाम में मिन्नतें करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनसे ये मुज़ाकरात की फरमाइश कर रहे हैं वो अब किसी सियासी मसले में उलझना ही नहीं चाहते। एक बात यकीनी है कि कोई NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात हुए तो इंसदाद दहशतगर्दी और महंगाई जैसे इशूज़ के हल पर ही होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्द का मजहब है, ना पाकिस्तान से कोई रिश्ता। दहशतगर्द का रिश्ता सिर्फ डॉलर से है। बलूचिस्तान में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत कर दी। बोले कि KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, मगर PTI के अंदर से आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाक के फैसलों से मुतमईन होता तो हुकूमत में शामिल होता। कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तिलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तस्लीम कर लेना चाहिए कि फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। वो खुद फार्म 47 पे आए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि PTI में उनकी हालत ये है कि मैं दावे से कहता हूँ कि हल्के खुलवा ले। मुलाना फजल रहमान का 1 MNA और 2 MP है, ये फार्म 45, बाकी सारा फार्म 47, ये खुद फार्म 47 है। और आज की हालत है कि अपने हल्के में इसकी जमानत जब्त हो रही है।
फजल रहमान अंदर से अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। इन्होंने मजहब के नाम पर वोट ली। असल औकात ये है कि अपने हल्के से जमानत जब्त करवा चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को जवाब बोले कि बलूचिस्तान से जीतने वालों को KP पर बोलने का हक नहीं। मौलाना को चैलेंज है कि हमारे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखा दें। अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान राबिता बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की मजबूत अज़्म का इआदा। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मुलाकात पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल। रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर आज से मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मुख्तलिफ मामलात पर मुत्तफ़िक़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेरे सदारत इजलास खत्म। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने यह बता दिया कि कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी। आइंदा कुछ रोज में दोबारा मुलाकात होगी। जब किसी नुक्ते पर इत्तेफाक होगा तो सबको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबरान से मुतालिक बड़ा फैसला। हुकूमत इत्तेहाद का साथ देते हुए 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान खिच्ची, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी, उस्मान अली शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान के दस्तखत के साथ पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। KP और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, चनियोट, बहावलनगर और गिरदनवाह में अब्र रहमत। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, कोहाट, मर्दान और सवाबी में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे तक जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। तमाम सूबों की मुशावरत से भारतीय आबी जारहियत से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करेंगे। चारों सूबों के इंजीनियर्स पर मुश्तमिल कमेटी तकनीकी मसाइल को हल करने के लिए अपनी तजावीज़ देगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सूबों के दरमियान तकनीकी मसाइल सियासी नहीं, तकनीकी बुनियादों पर हल होंगे। शुरका ने कहा कि सियासतदानों को सूबाई झगड़ों से बाहर निकलना। वफाकी पॉलिसियों से सूबे के तवानाई सेक्टर की तरक्की मुतासिर हो रही है। वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात दी जाएं तो इनकलाब ला सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वक्त आ चुका स्टेक होल्डर सिंध के तवानाई ज़खायर और पायदार तवानाई पर बात करें। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद रीजन के लिए मंझन में सोलर मनसूबा है। सकर और लाड़काना के लिए भी सोलर पार्क्स बनाएंगे। वफाकी हुकूमत मनसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे और मुकम्मल ताउन फराहम करे। वफाक सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे। मुल्की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया जाना चाहिए। हुकूमत के दरामद के ऐलान के बावजूद चीनी की कीमत नीचे न आ सकी। फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी हो गई। महंगाई के 27 शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में चीनी 190 रुपये से 200 रुपये तक फरोख्त हो रही है। मुल्तान में चीनी का 50 किलो थैला 8,900 रुपये पर हो गया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है।
मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। पेशावर में 50 किलो की बोरी 150 रुपए सस्ती हो गई। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। SSP साउथ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। SP कलेक्टर इमरान जाखरानी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। SDPO डिफेंस औरंगजेब खटक, ASP निदा जुनेद और SHO गिजरी फारूक संजरानी शामिल। सब इंस्पेक्टर अमजद और IT ब्रांच से कांस्टेबल अदील भी शामिल। वाकया तबई मौत है, हादसा खुदकुशी या कत्ल। टीम वाकई के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। टीम रोजाना की बुनियाद पर हुक्काम को तफ्तीश से मुताल्लिक आगाह करेगी।